एक बार एक चाइनीज सामान बनाने वाली कंपनी में धनिया का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर ने धनिया से एक सवाल किया और बोला, धनिया अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो हमारी कंपनी को इंडिया में तुम संभालोगे। धनिया एकदम खुश हो गया। इंटरव्यूअर बोला, सामने माचिस की तीलियों से बना एक बड़ा सा फिगर है जिसमें टोटल 30 छोटे बड़े स्क्वायर हैं। क्या तुम इस पिक्चर को ऐसे पिक्चर में बदल सकते हो जिसमें कोई स्क्वायर ही ना हो और तुम्हें सिर्फ 9 तीलियों को ही हटाना है। और धनिया तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। देखिए, एक भी स्क्वायर नहीं बचना चाहिए, इसलिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे। पहले हम इन दोनों तीलियों को हटाएंगे, फिर इन दोनों तीलियों को हटाएंगे और अब ये दोनों तीलियों को भी वहां से गायब होना होगा और फिर इन दोनों को भी हटा देते हैं। तो हमने 8 तीलियां तो हटा दी हैं और अब भी 2 स्क्वायर बचे हुए हैं। तो अब अगर ये वाली तीली हम यहाँ से हटा देंगे तो इस फिगर में कोई भी स्क्वायर नहीं बचेगा। एक बार धनिया अपनी क्लास की लड़की से कुछ बातें कर रहा होता है और इन दोनों को देखकर शिक्षा भैया को याद आ जाती है अमन बागला की गर्लफ्रेंड। शिक्षा भैया धनिया को अमन बागला के बारे में बताते हैं और बोलते हैं, जानता है धनिया, आजकल अमन बागला के दिन मस्ती में कट रहे हैं। वो क्यों शिक्षा भैया? क्योंकि नई नई गर्लफ्रेंड जो मिल गई है उसे। ओह अच्छा अच्छा, वाह। अब एक सवाल बता धनिया। शिक्षा भैया, ये कहानी के बीच में आप सवाल कहाँ से ले आते हो? अच्छा ठीक है, पूछो। अमन बागला की गर्लफ्रेंड का नाम है लिली और लिली की माँ की 4 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम है अप्रैल, दूसरी बेटी का नाम मई है और तीसरी बेटी का नाम है जून। तो धनिया ये बता और आप भी बताइए कि चौथी बेटी का नाम क्या हो सकता है। और धनिया और आपका समय शुरू होता है अब। और जैसे ही टाइमर ऑफ होता है धनिया फटाक से बोलता है, शिक्षा भैया जून। शिक्षा भैया बोलते हैं, कब सुधरेगा धनिया तू? चौथी बेटी का नाम खुद लिली ही है ना। एक दिन अमन बागला मेट्रो से अपने ऑफिस जा रहा था। मेट्रो एकदम खचाखच भरी हुई थी और अमन बागला को बड़ी मुश्किल से एक सीट मिली। अगले स्टेशन पे 4 ऐसे लोग चढ़ते हैं जिन्हें सीट की सख्त जरूरत थी। एक बहुत ही बूढ़ा सा व्यक्ति, एक अकेली असहाय प्रेग्नेंट लेडी जिसका 9 महीना चल रहा था, एक डिफरेंटली एबल्ड आदमी और एक फुटबॉल खिलाड़ी जिसके पैरों में गंभीर चोट लगी थी। अमन बागला अच्छा आदमी है पर वो अपनी सीट इनमें से किसी एक ही को दे सकता है। अगर आप अमन बागला की जगह होते तो अपनी सीट किसे देते? ऑप्शन ए बूढ़ा व्यक्ति, ऑप्शन बी प्रेग्नेंट लेडी, ऑप्शन सी डिफरेंटली एबल्ड आदमी, ऑप्शन डी चोटिल खिलाड़ी। देखिए, प्रेग्नेंट लेडी अकेली ही ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये है कि उसकी डिलीवरी डेट आसपास में नहीं है। बूढ़े बाबा को भी तत्काल किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। डिफरेंटली एबल्ड आदमी भी सहारा लेकर खड़ा रह सकता है, लेकिन वो जो फुटबॉल खिलाड़ी है उसके पांव में आई है गंभीर चोट और हो सकता है कि फ्रैक्चर भी हुआ हो। तो अमन बागला को सीट इसी खिलाड़ी को दे देनी चाहिए।